आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 31 के बारे में, जिसमें भी हमें दिखाया जाता है कि जो जो उसका बॉयफ्रेंड होता है यूई का, वो यूई का बॉयफ्रेंड जेक के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और वो जेक को बोलता है तू ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इधर इधर मेरे पास आ, नहीं मैं तुझे मारूंगा नहीं, तू बस मेरे पास तो आ। जेक थोड़ा पास जाता है और वो एकदम से उसको मारने लगता है, ये ले। पर जेक आराम से उसको डोज कर लेता है, आराम से अपना एक हाथ जेब में रखता है और वो बोलता है भाई इसने उसको डोज कैसे कर लिया भाई। फिर थोड़ा पीछे जाता है और वो बोलता है मैंने तुझे डरा दिया। नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है मैंने तुझे डरा दिया। और उसके बाद एकदम से वो शोर से बोलता है कि ये ले, अब ये असली में होगा। फिर वो उसको डोज कर लेता है और वो उससे लड़ता भी नहीं है और यूई से पूछता है, वो यूई क्या तुम मीरा के करीब है? यूई बोलती है कि नहीं, मैं मीरा के इतने ज़्यादा करीब नहीं हूँ। तो तुम अगर मीरा के इतने ज़्यादा करीब नहीं हो तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे फाइट करूँगा, लेकिन तुम्हें उसे नहीं बताना है और तुम भूल जाओगे कि मैं यहाँ था और तुम्हारे लिए फ़ाइट की है, ठीक है। इतने में भाई उसका बॉयफ्रेंड बोलता है तू साले मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। इतने में भाई जेक उसके एक घुसड़ बढ़ देता है, जिससे कि उसका चश्मा भी टूट जाता है और ये दोनों देख के भी हैरान हो जाते हैं, भाई क्या था ये। और वो जेक बोलता है कि नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई कि तू है कौन। और वो बंदा बोलता है कि मेरी आंखें मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है माँ। जेक बोलता है कि ऐसे मार खाना बहुत अजीब है ना। इतने में भाई वो बंदा सुर से उठ के आता है और जेक को मारने आता है, लेकिन जेक एक तमाचा एक बार वो मारता है, फिर वो छूट जाता है, फिर जेक उसको मार देता है। और ये बंदा बोलता है भाई ये कितना फास्ट है, कौन है ये बंदा। फिर अपना जो मोटा वाला डेनियल होता है वो इसको देख के बोलता है कि वो जेक ये कैसे अटैक कर रहा है, ये तो वो नहीं है जो जिसने मुझ पे वार किया था जब मैं स्कूल में लड़ा था। मतलब जो जेक था स्कूल में जो बड़ा वाला यूनसुक था उससे लड़ा था, मतलब डेनियल से। तो वहाँ पे वो स्ट्रेट पंच मार रहा था और ये जो पंच मार रहा है ये जेब है, ठीक है। तो डेनियल देखता है कि ये कोई नई टेक्निक है, ठीक है। फिर उसके बाद वो देखता है कि जेक अपने पैरों की पोजीशन चेंज करके एकदम से एक मुक्का मारता है यूई की बॉयफ्रेंड को, जिससे कि वो खून थूक के उड़ जाता है। तो जो अपना डेनियल होता है वो मन में सोचता है कि वो भाई ये क्या था, इसने अपने पूरे शरीर की ताकत अपने एक पंच में ला के इसको ऐसा मारा कि वो उड़ गया। फिर यूई का बॉयफ्रेंड ज़मीन पे रेंगने लगता है। जेक बोलता है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसा बिहेव करे, वो कैसी है, लेकिन तुम्हें इस तरह उसे नहीं मारना चाहिए। तुम्हें ऐसा कभी भी किसी लड़के के साथ नहीं करना चाहिए। तुमने तो वो कहावत सुनी होगी कि तुम्हें कभी भी एक फूल को एक लड़की से भी नहीं मारना चाहिए। मतलब उसने उल्टा बोल दिया। तो वो यूई वो जो डेंजर होते हैं वो बोलते हैं शायद इसने उल्टा बोल दिया। तो यूई बोलने लगती है कि शायद तुमने उल्टा बोल दिया है। तो जैक बोलता है तू तू तुम कुछ मत बोलो, तुम एकदम चुप हो जाओ। और फिर वो डेंजर को बोलता है और तुम्हारा मेरे ऊपर अब कोई कर्ज नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा तो तुम चाहो तो मुझे एक मुक्का भी मार सकते हो, लेकिन गलती तुम्हारी थी, तुमने मीरा के साथ किया था, थोड़ा गलत किया था, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये वास्को को देखते हैं, जो वास्को अपना जिम में वर्कआउट कर रहा होता है, लेकिन वो एकदम मतलब वो शायद वो डम्बल उठ नहीं रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके ना मतलब कान में कुछ हो जो चला गया, मतलब कुटली उटली हो रही थी, तो इस कारण वो डम्बल नहीं उठा पा रहा होता है, तो इसलिए वो रोने लगता है। फिर हम गंगनम लैंडलॉर्ड को देखते हैं, जो कि अपने फादर के पासबुक को लेके बोलता है कि सब खत्म हो गए, सब चले गए। मतलब उसने अपने जो फादर के जो पैसे आते थे पेंशन के, तुम्हें पता है कि अब उसका फादर जो है वो चल फिर नहीं सकता, तो उसको गवर्नमेंट पैसे देते थे। तो वो पैसे सारे उसने उड़ा दिए होते यूं ही को देने के लिए, समझ रहे हो। इतना घटिया बंदा है, ठीक है। और अपने फिर अब बोलता है कि भाई अब मेरे पास पैसे भी नहीं बचे, अब मैं यूई को कुछ सेंड भी नहीं कर सकता। और ये बंदी मुझे इग्नोर कर रही है, मतलब जो यूई होती है वो उसे इग्नोर करने लगती है, बस मतलब उससे उसके पैसे तो दे ही नहीं रहा होता है ना गंगनम लैंडलॉर्ड, तो मतलब वो उसको इग्नोर करने लगती है और दूसरे बंदों से चैट करने लगती है। तो ये बात सुन के भाई गंगनम लैंडलॉर्ड भाई गुस्सा हो जाता है कि भाई ये बंदी ऐसा कैसे कर सकती है, भाई ये मेरे प्यार को समझती क्या है, और इसने मुझे जो आई लव यू बोला था उसका क्या। ये गुस्सा हो जाता है, वो जो बोलता है ये साली कुतिया, ये भी उसी यूं ही जैसी निकली, ये जोई भी यूं ही जैसी ही है। तो एकदम से वो मतलब देखता है, मतलब कि जो यूई होती है वो अब गुड नाइट कह के सोने जा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो उसके मतलब उसको देखता है और थोड़ा मतलब लट्स आ जाती है उसमें, है ना, मतलब तलब आ जाती है, समझ रहे हो ना। तो उसके बाद वो उसकी एक पिक्चर कैप्चर करता है।
फिर उसके बाद वो सोचता है कि मुझे इससे बदला लेना है, मुझे इससे मिलने जाना है, तो उसकी एक पिक्चर लेता है और उस पिक्चर से भाई वो जूम करके अंदर वो देखने लगता है कि ये कहाँ है ये जगह। भाई पूरा जापान, पूरी दुनिया चांद मार लेता है ये। वो जो इसके ये ढूंढ भी लेता है यूही वो, हाँ ये ढूंढ लेता है। मुझे बोलता है कि अब मैं उससे मिलने जाऊँगा ऐसा करके, ठीक है। और हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे यूही स्कूल से घर आ रही होती है और वो बोल रही होती है कि कुछ कुछ दिन हो, बस कुछ दिन हो, कुछ दिन बाद में जो यूही को पीछे छोड़ दूंगी डेनियल, बस तुम देखते जाओ। और जहाँ से वो निकल रही होती है वही दो दीवालों के बीच में थोड़ी सी खाली जगह होती है। बहन चोद भाई ये गंगनम लिंक मादर चोद वहीं पे छुपा हुआ होता है। वो जो बोलता है कि आई फाउंड यू, आखा भोसड़ा